हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रिसोर्सेस। व्हाट इज अ रिसोर्स, यानी रिसोर्स क्या है। इजी लैंग्वेज में हम ऐसे समझ सकते हैं कि हर वो चीज़ जिससे हमारी कोई भी नीड यानी कि ज़रूरत पूरी हो रही है वो एक रिसोर्स है। अब हम देखते हैं रिसोर्सेस के कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी से हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे घरों में चीज़ों को चलाने के काम आती है, इसीलिए विंड एक रिसोर्स है। सेकेंड एग्जाम्पल है प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे। पेड़ पौधों से हमें फल, सब्जियां और दवाइयां मिलती हैं जिनसे हमारी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, यानी प्लांट्स यानी पौधे एक बहुत ज़रूरी रिसोर्स है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि अलग अलग रिसोर्सेज को हम अलग अलग कैटेगरीज में कैसे बांट सकते हैं। हमारा पहला टॉपिक होगा रिसोर्सेज बेसिस ऑफ ओरिजिन। बेसिस ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि हम रिसोर्सेज को एबायोटिक और बायोटिक में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। एबायोटिक हमारा पहला कैटेगरी है। एबायोटिक का मतलब है बायो का मतलब है लाइफ और उसके आगे ए लग जाने से एबायोटिक का मतलब हो जाता है नॉन लिविंग, यानी कि वो रिसोर्सेज जो कि नॉन लिविंग है यानी अजीवित हैं, जिनमें लाइफ नहीं है। ऐसे रिसोर्सेज के कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं रॉक्स, मेटल्स यानी सोना, चांदी, पत्थर जो हमारी नीड्स पूरी करते हैं। नेक्स्ट टाइप है बायोटिक रिसोर्सेज जो कि बायो वर्ड से बना है जिसका मतलब है लिविंग, यानी जिसमें लाइफ है वो रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज लिविंग क्रिएचर्स होते हैं और ये भी हमारी नीड्स पूरी करते हैं, जैसे कि फ्लोरा, फौना यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स जिनसे हमें खाने के लिए चीज़ें मिलती हैं। इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल होंगे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मछलियाँ एक्सेट्रा। चलिए अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि हमें एबायोटिक और बायोटिक रिसोर्सेज पहचानने आए या नहीं आए। अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी और आपको उनमें आइडेंटिफाई यानी पहचानना है कि कौन से रिसोर्सेज एबायोटिक हैं यानी कि नॉन लिविंग और कौन से रिसोर्सेज बायोटिक हैं यानी कि लिविंग। अब आप अपनी वीडियो पॉज करके इन तीनों रिसोर्सेज के नीचे आंसर लिख लीजिए। अब हम इनके आंसर्स देखते हैं। हमारी पहली इमेज में हमें एक रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज दिख रहा है जो कि एक एबायोटिक रिसोर्स है, क्योंकि ये एक नॉन लिविंग थिंग है, इसमें जीवन नहीं है, ये एक नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए ये एबायोटिक रिसोर्स है। हमारी नेक्स्ट पिक्चर में हमें एक हैन यानी मुर्गी दिख रही है जिससे हमें अंडे मिलते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, लेकिन ये एक लिविंग क्रीचर है, क्योंकि हैन एक लिविंग क्रीचर है जिसमें जीवन है, इसीलिए ये बायोटिक रिसोर्स है। माई नेक्स्ट इमेज में हमें एक लाइब्रेरी दिख रही है जहाँ की बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है क्योंकि हमें यहाँ पे बुक्स मिलती हैं जिससे हम पढ़ाई कर सकते हैं, पर क्योंकि लाइब्रेरी एक नॉन लिविंग थिंग है जिसमें जीवन नहीं है, इसीलिए ये एक एबायोटिक रिसोर्स है। होपफुली आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब आप हमारे क्विज सेक्शन में जाके कुछ और क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं जिससे आपको ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। अगर आप 60% से लेस स्कोर करते हैं तो आप प्लीज़ ये वीडियो दोबारा देखिए और फिर क्विज अटेम्प्ट करिए। थैंक यू।